शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो तो पीछे हो जाओ। इस तकरीब के मेज़बान तस्वीर में मूवी बना वहाँ से सरबराह नहीं सही है सही असल में हमारा कैमरा नहीं आ रहा, ये देखिए पीछे कैमरामैन खड़ा हुआ है। एक मिनट सिद्दीक संगार साहब वहाँ धूप है ना, नहीं आएगा। और कैबिनेट के दीगर अहदेदारान अरकान इस पंडाल में मौजूद मुंतखब रुकन सिंध असेंबली जनाब सलीम बलोच साहब, हमारे शहीद साबिक वजीर जिला मलीर के सदर और मेरा भाई मुर्तज़ा बलोच के साहबजादे यूसुफ बलोच साहब, रियाज बलोच साहब, हमारे संगार साहब, संगारों के बड़े, हमारे सबके बड़े, हमारे इस पंडाल में मेरे ख्याल में ख़वातीन की नुमाइंदगी करती है मैडम शाह साहबा, हमारे जोशीले मुकर्रर सलीम साहब और दीगर भी जो लोग हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मुखातिब नहीं कर सका, क्योंकि हम सीधा आपकी तकरीब के मेन इश्यूज, मेन पॉइंट्स पर आते हैं। यकीनन ये बात सबने दोहराई, मैं भी कोई कबात कंजूसी नहीं करूँगा कि बड़ा एहसन कदम, बड़ा अच्छा इक़दाम ओलंपिक के हवाले से, और खेलों की सरगर्मियाँ जितनी भी हों उतनी कम। और ये दोस्त मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक अच्छा प्लान तरतीब दिया। कच्ची फाउंडेशन के जो 5 गोल हैं वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही अट्रैक्टिव है, उन पर काम होना चाहिए। मैं उन पर सोचता रहा, देखता रहा उसको, और यकीनन फी ज़माना माशरे की ज़रूरत भी यही चीज़ है। और खुदा करे कि ये आपका ओलंपिक इतना कामयाब हो कि लोग इसकी देखा देखी दूसरे भी ओलंपिक मुनक्किद करें। मैं तमाम लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत बख्शी, बहुत अच्छे अलकाबात से नवाजा। मैं चाहता था कि हम सब तकरीब के आखिर तक मौजूद हों। हमारे मेरे कुलीग एमएनए यहाँ थे, हुसैन शाह साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो भी हमारी बरादरी से ताल्लुक़ है, वो भी यहाँ मौजूद थे। बाद में आने वालों को शायद पता, इसलिए बताना चाहता हूँ कि उन्हें पता नहीं होगा कि हमारे ओलंपियन जो पाकिस्तान के लिए वाहिद ओलंपिक मेडल लाए थे, जो बॉक्सिंग में, हुसैन शाह साहब, वो भी हमारी बरादरी से थे। वो उनको जब जापान की फ़्लाइट थी उनकी जाना वापस, तो चले गए। कमरानी साहब मौजूद है। बॉक्सिंग में इनकी खिदमत इतनी ज़्यादा हैं कि अगर आप देखें वो कोने पे बैठा हुआ जो शख्स, वो बॉक्सिंग का जो इस वक्त है पूरी कराची में एक नर्सरी उसने बनाई, और आज वो बड़ा एक बाग बन चुका है। तो हमें ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, हम सारे माशरे में अपनी अपनी जगह पर मुख्तलिफ शोबों में खिदमत और खिदमत ही कर रहे हैं। हमें डी ट्रैक होने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना हम होंगे। आपके अच्छे काम का वाहिद टेस्ट ये है कि अगर आप पर आवाज़ें और तनकीद उठने लगे तो समझें आपकी सिमत सही है, अब आप अच्छा काम करने जा रहे हैं। दिस इज़ द ओनली टेस्ट। जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को, गलत लोगों को, उससे तकलीफ होती है। आप मंशात ख़त्म करने निकले तो मंशात फरोशों ने छोटी मोटी समाजी और मजहबी भी बाज़ दफ़ा तंजीमें बनाई होती हैं, वो उनको पैसे देकर वो प्रेस क्लब पे पुलिस वाले के खिलाफ, SHO के खिलाफ एहतजाज कराना शुरू कर देंगे, IG DIG को दरख्वास्त देना शुरू कर देंगे। ये सारे खेल देखे वाले हैं।
हम बैठकर जो तनकीद करते हैं इसमें तारीख भी है। मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिविटी पर तनकीद, पॉलिटिशियन पर, समाजी कारकुन पर, सियासी कारकुन पर, उसको एक तनकीद बनाना, उसको बुरा कहना, यहाँ तक कि उसको गाली बना देना, ये कब से स्टार्ट हुआ इसकी भी तारीख है, आप पढ़े। हिटलर वॉज द क्रिएटिव पर्सन हु क्रिएटेड, उसने बाकायदा अपना एक जनरल रखा था कि आपने दीगर शोबाए जिंदगी के लोगों को, मैं जंग लड़ूंगा, उसके साथ साथ उतनी जंग तुम्हारे जिम्मे है, उसको अपने बराबर का दर्जा उसने दिया। उसने कहा मैं दुश्मनों पर हमले करूंगा, तुम बाकी शोबाए जिंदगी के तमाम अफराद को हर लिहाज से प्रोपेगेंडा करके बुरा बनवा दो और लोगों के जहन में ये डाल दो कि अगर आपका वाहिद हल है, कोई लीडर है, कोई बचाने वाला है, कोई मसीहा है, तो वो हिटलर है। ये तुम्हारा जहन बनाने का काम है और तुम मेरे जर्नल हो। ये उस वक्त से चला आ रहा है और हमें इनसे कोई डर नहीं लगता, हमें इनसे कभी कोई डर नहीं लगता। और अल्लाह का शुक्र है क्योंकि नीयत साफ, मंजिल आसान। हम अपना काम कर रहे हैं, उसके नताइज भी आ रहे हैं। और ये जो मेरी कम्युनिटी है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता इसकी तारीख क्या है। हम में कभी कोई दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ, हम में शाद और नादिर कोई मंशात बेचता हो। ये इतनी पुरअमन कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी की तारीख ये है कि जब पाकिस्तान में आप इंटर होते हैं, पाकिस्तान में रास्ता समंदर, तो मेरे दादा की पैदाइश बाबा आइलैंड पे, मेरे दादा की पैदाइश, अब आप अंदाजा करें। और 1840, अब कराची के मसाइल पर हम बात तो करते हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो प्लान आबादियां होती है, जिनको प्लानिंग के तहत बनाया जाता है, उसमें तरक्याती काम आसान भी होता है और नजर भी आता है। लेकिन पीपुल्स पार्टी के विरसे में हमेशा गांव, गोठ, देहात, खेत आते हैं, गरीब बस्तियां आती हैं जो प्लानिंग के तहत नहीं बनी हुई। आपके आसपास भी कोई प्लानिंग के तहत बनी हुई बस्तियां नहीं है। बहुत आसान है, ये आपके नजदीक ही है मनीर कैंट, इसमें काम कराना बहुत आसान है। लेकिन मेरा इलाका मच्छर कॉलोनी, उसमें गली जो है सांप की तरह बल खाती है, उसमें पाइपलाइन तो बिछा के दिखा दें आप। तो तनकीद से पहले हमेशा आपको हकीकत पसंद आना जो है वो रुझान देखना चाहिए, वो होना चाहिए आपका। तो बातों की समझ के बाद उस तरफ जाएं। बिल्कुल सही कहा सलीम बलोच, इस कराची में फोर्सेस का, बिलखुसूस पुलिस का, और जो वो कत्ल हुए जिन्होंने अपनी जानें दी अमन के लिए, उसमें से आधा 50% तो मेरे साथी दोस्त, 50% मेरे साथी दोस्त, उन्होंने अपनी जानें दी। और शादो नादिर 2-3 रह गए उस 109 में से। तो हम तनकीद करें, ठीक है। समू साहब ने खूब कहा कि जी कमीशन लेना छोड़ दें, पुलिस वाले रिश्वत लेना छोड़ दें। अरे सर, वकील भी गलत आदमियों के केस लेना छोड़ दें तो ये माशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो हम सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं और इस ग्राउंड में भी वकील ने कब्जा किया हुआ, कमाल है यार। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाल घट हो जाए तो ठीक है ना। तो हम सब ने मिलकर ये काम करना है। सलीम साहब ने भी अच्छी बात की, हमें इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना, हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है। बहरहाल आज हमें कमी महसूस होती है अपने अच्छे दोस्तों की, शहीद मुर्तज़ा बलोच जैसे दोस्तों की, लेकिन उनका साहिबजादा आपके दरमियान है इंशाअल्लाह ताला। और हमारा अज़्म है कि हम अपने भतीजे को उसके वालिद की जगह देखना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे इंशाअल्लाह।
बड़ी खिदमत की उस शख्स ने, और जिस तरह वो हमसे जुदा हुआ, यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मुर्तज़ा में। तो जब कल इसने अपने वालिद के नंबर से मुझे फ़ोन किया तो मैंने एक लम्हे को मैं चौंक गया, और वैसे हुआ कि वाकई जिसे मुझे मुर्तज़ा ने फ़ोन किया हो, क्योंकि तकरीबन हमारी रोज़ बात होती थी फ़ोन। अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे और इसको हिम्मत दे, हौसला दे कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चले, और मुझे उम्मीद है चलेगा इंशाल्लाह। मैं सिद्दीक संगार भाई, ये पूरा ऑल द वे थ्रू जितना आपका प्रोग्राम चलेगा मैं आपके साथ, उसके बाद भी हमेशा साथ हैं। हम वो कम्युनिटी हैं जिसने कराची आबाद किया, हम वो कम्युनिटी हैं। अब अगर कराची की बेहतरी की या भलाई की भी जिम्मेदारी हमारे जिम्मे आती है, तो हम अगर आबाद कर सकते हैं तो बेहतर में बनाने में अपनी कोशिश करेंगे भाई, और हमारे साथ दीगर कम्युनिटीज भी शरीक होंगी इंशाल्लाह। और एक अभी थोड़ी सी बात हुई थी, बलोच सिंधी कम्युनिटी सारी हमारे लिए अपनी, एक पाकिस्तान तो बिल्कुल हमारा है, सबका हर जुबान, लेकिन तारीख में अगर आप पढ़े तो हम रहते ही 3 कम्युनिटीज थे, बल्कि 2 कम्युनिटीज, बलोच और कच्छी। आप तारीख पढ़े, ये 2 कम्युनिटीज यहाँ रहती और कोई नहीं था कराची में, बाकी सब बाद में आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन ये 2 इंडिजीनियस कम्युनिटियां हैं, और इनका रिश्ता भी उतना पुराना है कि जितनी ये तारीख कराची पुरानी। आज तो हम कराची में अपना घर ढूंढने निकले तो नहीं मिलता, पता नहीं कहां से कहां चला गया कराची, हम तो अकलियत में तब्दील हो गए। लेकिन बहरहाल वेलकम, जो भाई भी आए रहें, खाएं पिए, लेकिन इस धरती और इस अजरक के साथ वफा करें खुदा के वास्ते। हमारी हर आदमी से बन जाएगी, हमारी उससे नहीं बनेगी जो हमारी सिंदड़ी के खिलाफ हो, क्योंकि हमारा कौल भी है, बोल भी है कि सिंदड़ी ते सिर केर न दींदो, सौंदो केर मयार दिया। जो सिंध का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारी सकाफत का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो सिंध के हुकूक का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो सिंध के वसाइल का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अब सोच ले कि कौन है हमारा दुश्मन, और उसका मुकाबला होश मोहम्मद शीदी और हेमू कालानी से है, कादिर पटेल से है, पिंडाल से है, कच्ची कौम के हर सुकूत से है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। नमाज असर का वक्त भी निकला जा रहा है, सलीम बलोच को भी निकाह में पहुंचना है, सारों की मजबूरियां हैं। मैं वक्तन फवक्तन इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा, और मैं उन तमाम दोस्तों को भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रमोट किया है इस ओकेजन को, इस जो आपका ओलंपिक है उसको जिन जिन कंपनीज ने प्रमोट किया है, साथ दिया है, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और सबसे बड़े के इस पिंडाल में बैठे हर फर्द का मैं शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप लोगों को सदा आबाद और सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।